नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। बंगला बगीचा समस्या अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी वैसी की वैसी खड़ी जैसी पहले थी। अगर बात की जाए तो वॉइस एमपी की टीम भी हर रोज़ आपको एक नया अपडेट बंगला बगीचा समस्याओं को लेकर बताती है, क्योंकि इस समस्याओं को लेकर यहाँ के लोग, यहाँ के रहवासी, बंगला बगीचा वासी बहुत परेशान हैं, क्योंकि वे ना अपना मकान बना सकते हैं ना इसे बेच सकते हैं। इसे लेकर लगातार वॉइस एमपी की टीम हर रोज़ नया अपडेट दिखा रही है। नीमच के अधिवक्ता क्या सोचते हैं इस समस्याओं को लेकर, हम रोज़ आपको नीमच के अधिवक्ताओं को रूबरू आपसे करवा रहे हैं। अगर वहीं बात की जाए तो जिस तरह की बात सरकार और सरकार के जो नेता है और जिस तरह की बात सरकार और सरकार के जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं, ये भी हम अपडेट दिखा रहे हैं। अगर उनकी बात माने तो सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ के जो नेता हैं, वे कहते हैं कि ये समस्या हल कर दी हमारी पार्टी ने। लेकिन हकीकत में जिस तरह के आवेदन यहाँ पर आने थे, जिस तरह की समस्याओं को लेकर लोगों को राहत मिलनी थी, वो नहीं मिली। उसे लेकर भी हम रोज़ अपडेट आपको दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया स्थानीय जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे मिले और बंगला बगीचा समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा की। आइए हम सुनते हैं उन्होंने क्या कहा बंगला बगीचा समस्याओं को लेकर। क्या हकीकत में ये बंगला बगीचा समस्या है या फिर सिर्फ इसे एक दुकान के रूप में यहाँ पर चलाया जा रहा है। खासकर आरोप स्थानीय नगर पालिका के अधिकारियों पर लगते आए हैं कि उन्होंने इस समस्या को उलझा के रख रखा है, क्योंकि जिस तरह का मसौदा, जिस तरह की कानून भोपाल में बनाया गया था, उसके बाद इसको ज़मीन पर, नीमच की ज़मीन पर लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पर उस कानून में कई तरह की जो जानकारियाँ थी वो यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने छुपाई और उस कानून में कई परिवर्तन यहाँ पर बंगला बगीचा वासियों को गुमराह करके कर दिए गए। इसे लेकर वॉइस एमपी की टीम हर रोज़ आपको एक नया अपडेट दिखा रही है। आज एक बार फिर हम आपको नीमच के वरिष्ठ अधिवक्ता क्या सोचते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। प्रदेश सरकार ने बंगला बगीचा की समस्या निराकरण के लिए व्यवस्थापन नियम 2017 बनाए, लेकिन जो नियम बनाए वो धरातल पे सही नहीं है। उन नियमों का नीमच की जनता ने स्वीकार नहीं किया है। वो जो नियम बनाए हैं वो जनता के हितों के अनुसार भी नहीं है और व्यवस्थित प्रैक्टिकल जो पोजीशन है उसके अनुसार भी वो नियम नहीं है। इसीलिए लगभग 80% जनता ने इसके लिए आवेदन ही पत्र पेश नहीं किया। नीमच में लगभग 8 से 10 हज़ार लोग बंगला बगीचा क्षेत्र में रहते हैं और मालिक और किराएदार की पोजीशन के लिए हर मामला अलग अलग है। हर बंगले की पोजीशन अलग है, हर बगीचे की पोजीशन अलग है। किसी बंगले में हो सकता है टाइटल है, किसी बंगले में हो सकता है वो अतिक्रमक है। तो हर बंगले को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार ने व्यवस्थापन नियम बनाए उसमें 5,000 तक के लिए आवेदन पत्र देना है। 5,000 से अधिक की अगर किसी का कब्जा है तो वो ज़मीन सरकार नगर पालिका की हो जाएगी। लेकिन इस समय में सरकार का अपना कोई रुख सामने साफ नहीं है। जनता भी 5,000 से अधिक स्क्वायर फीट की ज़मीन है तो वो छोड़ कर नगर पालिका को देने को तैयार नहीं है। तो स्थिति आज जो पहले थी वो की स्थिति आज भी बगीचा की कोई समस्या बिल्कुल साफ केस है कि जब यहाँ पर अंग्रेज नीमच छावनी बसाई थी तब उन्होंने अपने बंगले बनाए थे। उनने सिंधिया से स्थान लिया था। जब ये लोग वापस अंग्रेज यहाँ से जाना तय किया तो उनने वापस सिंधिया को वापस कर दी। कानून के अनुसार जो भी सिंधिया के पास था वो सब मध्य प्रदेश सरकार के पास आ गया। नगर पालिका एक्ट में जो भी नगर पालिका में ज़मीन थी वो नगर पालिका आ गई। बस केस साफ है कि जितनी ज़मीन है उसका टाइटल तो नगर पालिका का है। लेकिन तत्कालीन समय पर लोगों को कब्जा था, लोगों ने निर्माण कर लिया। 70 साल में उनका दिल लग गया, उनकी भावना लग गई, पैसा लग गया। तो जनता को लाभ देने के लिए सरकार ने कानून बनाया। बस वो कानून में खामियाँ हैं। रेट ज़्यादा है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, लीज रेंट बहुत ज़्यादा है, जो निर्माण अनुमति का शुल्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो इतनी सारा शुल्क है कि वो जजिया कर के समान है, लगान के समान है, जनता दे नहीं सकती है। इसलिए समस्या उलझी हुई है। सेशन के पास क्या होता है कि वही फाइलें जाती है जिनका निराकरण उनके सामने हो चुका होता है, तो उनके लिए तो हल ही हो गया है। लेकिन निराकरण के लिए तो 25% लोगों ने आवेदन दिए, लगभग 75% तो आवेदन दिए नहीं है। और जिनने आवेदन नहीं दिया उनका निर्माण चल रहा है, तो निर्माण किसकी अनुमति से चल रहा है, कौन लोग उनको संरक्षित कर रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन है। नहीं, व्यवस्थापन बोर्ड में मुझे तो लगता है 25 से 30% लोगों ने आवेदन पत्र किया है और ये समस्या का निराकरण नहीं है। जिन लोगों ने भी हल कराया उसमें से लगभग बहुत सारे प्रतिशत लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मजबूरी में करवाना पड़ा है। इसके बाद भी आज ऐसे लोग हैं जिनके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है, रजिस्टर्ड किराएनामा नहीं है, उनके पास रजिस्टर्ड विल नहीं है, रजिस्टर्ड हिब्बानामा नहीं है। जिन लोगों के नाम से वो लोग फॉरेन चले गए, लोग मर चुके हैं, तो उनका नामांतरण कैसे होगा या उनका व्यवस्थापन कैसे होगा, ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। सरकार को बनाए हुए कानून पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं, नगर पालिका का इसमें रोल बहुत कम है, क्योंकि व्यवस्थापन बोर्ड बना हुआ है, उसके लिए व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त है। एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर उस काम को देखते हैं। इसमें नगर पालिका की भूमिका नहीं है। इसको तो नियम अनुसार अधिकारी को देखना है और वो उस नियमों से तय करेगा। अब नगर पालिका अपना जो पक्ष रखेगी वो तो उनके डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अनुसार नगर पालिका मालिक है। तो नगर पालिका ये थोड़ी बोलेगी कि मैं मालिक नहीं और कोई अन्य मालिक है। हाँ, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि, और मैं फिर वापस दोहरा रहा हूँ कि सरकार को बनाए हुए कानून पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।
जो कानून बनाया है उसमें रजिस्टर्ड दस्तावेज शब्द लिखा है, वहाँ पर इस प्रकार की कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें अनरजिस्टर्ड दस्तावेज जो लगभग पुराने हों, जिनके आधार पर लोग अपना काम करा सकें, उसको जोड़ना पड़ेगा। नीमच शहर की जो सबसे पुरानी समस्या है बंगला बगीचा समस्या, जो नीमच शहर में 60 बंगले, बगीचे और खेत थे, जिनमें जो है जब नीमच कैंटोनमेंट बोर्ड बना था, कैंटोनमेंट बना था, तो जो है अंग्रेज़ी जो हुकूमत के लोग थे, अंग्रेज़ अफसर थे, वो निवास करते थे उन बंगलों में। वो जब बंगले और बगीचे और खेत छोड़ के गए तो वो किसी अपने मिलने वालों के सुपुर्द कर गए, कोई किसी के लिखा पढ़ी कर गए, कुछ नगरपालिका ने कब्जे कर लिए और जो है बंगला बगीचा की लड़ाई नगरपालिका और शासन के बीच चलती रही। इस बीच 2010 तक लगातार जो है रजिस्ट्रार कार्यालय में जो है इन भूमियों की जो है जो बंगले थे, बगीचे थे, खेत थे, इन पे कई लोगों ने जो है भूखंड काटकर जो है कॉलोनियाँ बस गई और जो है इसको जो है विभाजित कर दिया। और विभाजित होने के बाद भी जो है इनमें जो है रजिस्ट्रियाँ हुई है, रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण हुए हैं और लोगों के जो है नाम जो है विधिवत इन पर जो है भूखंड जिस पर वो निवास करते हैं या मकान जिन पर करते हैं उनमें चढ़े हैं। अब जो है ये लड़ाई शुरू हुई कि जैसे जैसे ज़मीनों की कीमत बढ़ती गई, तो जैसे जैसे ज़मीनों की कीमत बढ़ती गई तो भूमाफियाओं की, प्रशासनिक अधिकारियों की और भी कई लोगों की नज़र जो है इन भूमियों पे पड़ने लग गई। और जब लोगों की नज़र इन भूमियों पे पड़ी तो इनकी कीमतों के कारण नज़र पड़ी और अब फिर जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने जो है इस पर आपत्ति लेना शुरू करी कि ये जो भूमि है शासन की है। नगरपालिका कहने लगी कि ये जो भूमि है नगरपालिका की है और आम जनता जो वहाँ पर रह रही थी उनका ये मानना था कि ये भूमि जो है हमारी है। इस बीच लंबे समय तक लड़ाई चली और 2017 में जो है जो नीमच नगरपालिका और शासन की लड़ाई को देखते हुए जो है मध्य प्रदेश शासन ने एक व्यवस्थापन अधिनियम लागू करा और वह व्यवस्थापन अधिनियम जो है लागू किया गया। तो वो व्यवस्थापन अधिनियम लागू करना था कि आम जनता को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, परंतु जो है उन्होंने इस प्रकार से इसको लागू करा कि इसमें कई विसंगतियां हैं, कई कमियां जो हैं इसमें जो व्यवस्थापन अधिनियम बना है इसमें है। तो ऐसे में जो व्यवस्थापन होना था जिन भूमियों का, तो व्यवस्थापन जो है लंबे समय से नहीं हो पा रहा। आज कम से कम 4 साल हो चुके हैं। 4 साल होने के बावजूद भी लगभग 1000 जो है आवेदनों का निराकरण हुआ है और 5 से 7 हज़ार जो है घर इन बंगला बगीचा क्षेत्र में बने हुए हैं। तो इतना कम निराकरण होना ही ये दर्शाता है कि जो व्यवस्थापन अधिनियम है, जो एक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं कमी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो व्यवस्थापन अधिनियम में जो विलम्ब शुल्क जो थोपा गया आम जनता के ऊपर, अब पिछले 2 वर्षों से जो है कोरोना महामारी के कारण सैकड़ों लोग जो हैं बेरोजगार हो गए। जो है लोगों के ऊपर रोजी रोटी का जो संकट है वह बढ़ गया एकदम से। परंतु फिर भी जो है व्यवस्थापन अधिनियम में जो है विलम्ब शुल्क जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहीं इस चीज़ की मांग नहीं उठाई कि विलम्ब शुल्क माफ़ किया जाए। एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है पूरे मध्य प्रदेश में कई कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ वैध करने का जो है निर्णय लिया, परंतु जो है एक वैध कॉलोनी जो बंगला बगीचा क्षेत्र था जिसका रजिस्ट्री हो रही थी, नामांतरण हो रहा था, उसे अवैध बताकर जो है वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को जो है इनके द्वारा जो है एक तरीके से किराएदार बना दिया गया। क्योंकि हमारे नाम पे रजिस्ट्री है, हमारे नाम पर जो है नामांतरण है, फिर आप हमको कह रहे हो कि आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लाओ और आप जो है अपना जो है पट्टा बनवाओ और हमारे यहाँ लाखों रुपए जमा करो। तो इसमें सबसे बड़ी जो नाकामी है, ये इस प्रकार का जो व्यवस्थापन अधिनियम लागू हुआ, इसमें सबसे बड़ी नाकामी जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे विधायक हैं और जो हमारे नगरपालिका अध्यक्ष हैं और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, ये इनकी जो कमजोरी है, ये जो बड़े अधिकारियों के सामने, बड़े नेताओं के सामने बोल नहीं पाते हैं। ये जाते हैं भोपाल जाते हैं तो हाथ बांध के उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, परंतु अपने क्षेत्र की जनता का जो है ये बात नहीं रखते हैं। तो इनको जनप्रतिनिधि कहलाने का कोई हक नहीं है। जब ये जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते तो इनको जनप्रतिनिधि कहलाने का किसी प्रकार का कोई हक नहीं है। अभी भी हम लगातार इनसे मांग कर रहे हैं कि व्यवस्थापन जो है अधिनियम जो है उसमें जो संशोधन किया जाए, उसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है वो लागू किया जाए, ताकि लोगों को वसीयत है, बंटवारा है, हिब्बानामा है, उसके आधार पर जो है अपनी संपत्ति को अपने नाम ट्रांसफ़र कराने में कुछ आसानी हो। वैसे तो आपने थोप दिया है एक ही अधिनियम, परंतु हम ये चाहते हैं कुछ ऐसा करें कि उसमें हमें कुछ सुविधा मिले, कुछ आसानी हो, जनता को कुछ जो है आपके माध्यम से कुछ भला हो। परंतु कहीं मुंह पे ये एकदम पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, कभी नहीं बोलते हैं कि हम जनता की आवाज़ जो है विधानसभा में पहुँचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। लगातार वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम
माध्यम से भी ये बात उठाई जा रही है, परंतु फिर भी जो है हमारे जनप्रतिनिधि मौन धारण करके क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनके खुद के घर नहीं है यहाँ पर, आम जनता की समस्या को समस्या नहीं समझते हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो नगरपालिका कर्मचारी ने भी दूध देती गाय समझ रखा है। नहीं, नीमच नगर पालिका में जो कर्मचारी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और राजस्व विभाग में जुड़े हुए हैं और अब कई बार वो व्यवस्थापन शाखा में बैठे हैं, वो पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। वो जो हैं वो इसको जो है पहले तो अवैध निर्माण बताकर ये बताकर वहाँ जाकर अवैध वसूली करते थे। लोगों से इन्होंने मकान बनाने के लिए लाखों रुपए वसूले हैं। आज से आप 10 साल पहले की और अभी की स्थिति देख लो तो कितने मकान वहाँ निर्मित हो गए, तो किसके सहयोग से निर्मित हुए? ये बंगला बगीचा के जो कर्मचारी हैं, जो इधर बैठे हुए अधिकारी हैं, वो बिल्कुल उनके लिए दूध देती गाय थी। जहाँ निर्माण होता वहाँ पहुँच जाएं, उनसे पैसे लेके आएँ और निर्माण करवाते थे। तो ये तो सीधी सी बात है, दूध देती गाय है। और अभी भी जो व्यवस्थापन अधिनियम में जो जिस प्रकार का अधिनियम में जो उलझने हैं, उसका ये फ़ायदा उठाकर जो है अभी भी ये लोगों से अवैध वसूली करने में लगे हैं। और इस कारण जो है जो इनको पैसे नहीं देगा उसका व्यवस्थापन नहीं होगा, और जो पैसे देता है उसका व्यवस्थापन में ये मदद करते हैं, आसानी से काम करवाते हैं। तो क्या हल निकल पाएगा इसका? नहीं, हल तो निकला ही नहीं है ना इसका। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बंगला बगीचा समस्या जो थी अभी भी जस की तस है। जो छोटे भूखंडधारी थे, उन्होंने जिनका पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट थे या जो लीगली उस पर छोटे भूखंड थे 1000 फीट तक के, तो उन्होंने तो व्यवस्थापन के लिए थोड़ी दिलचस्पी दिखाई, परंतु 1000 फुट से ऊपर वाले व्यवस्थापन जो करवाने थे और जिनके जैसे पुरखों के पास ज़मीन थी, रजिस्ट्री थी, परंतु जो है उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु होने के बाद जो है उनके वारिसान के नाम चढ़नी है, तो वो तो अभी भी संकट में ही है। तो ये तो किसी प्रकार का हल नहीं है। ये तो इस समस्या को जो है हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने मिलकर और उलझा दिया है, और ये जो है एक तरीके से जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया।